अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह से अपने आप को जो है वो रोक सकते हैं पीपल प्लीज़र बनने से। भाई ये पीपल प्लीज़र और लोगों को खुश करने वाला काम जो है वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो बीइंग मी मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे मैं किसी दूसरे को देखती हूँ मुझे लगता है ये सब चीज़ें बेकार हैं और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आपको जो है वो लेट डाउन करके अगले को प्लीज़ कर रहे हो, अगले को खुश रख रहे हो। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़त्म करके सिर्फ़ ये कोशिश कर रहे हो कि भई आप उसको इतना खुश रख सकें कि भई आप 2 लोगों का जो है वो ताल्लुक़ रह सके। आइदर वो कोई भी ताल्लुक़ है, कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है, सिस्टर एंड ब्रदर का है, फैमिली का है, डॉटर मदर का है, डॉटर फादर का है, फ्रेंड्स के साथ है, हमारा इन-लॉज़ के साथ है, मतलब बहुत से रिलेशनशिप है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये एक दोस्ती में या एक हस्बैंड एंड वाइफ़ के बीच में ये होता है कि वाइफ़ जो है ससुराल वालों को प्लीज़ करना चाहती है, खुश रखना चाहती है कि भी उसका रिलेशन जो है अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर रिलेशन के अंदर ये चीज़ होती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन एक हद तक आप अच्छे बनो, एक हद तक आप चीज़ों को ठीक करो, एक हद तक। ये नहीं है कि भई आप अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने आप को कुचल कर जो है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़त्म करके जो है ना आगे अगले को खुश करते जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी तो वैल्यू और वर्थ अगले की लाइफ़ में और अगले की नज़र में कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है। तो हमें अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ कैसे अगले को बतानी है, अपनी बाउंड्रीज़ पे किस तरह से हमने स्टैंड लेना है और रखना है, ताकि अगला नेक्स्ट टाइम कभी भी हमें जो है ना वो चीज़ ना कहे, ना हमारे साथ वैसा बिहेवियर रखे, ना वो वैसी सिचुएशन दोबारा बने। वो कैसी बनेगी? जब आप अगले को बता दें कि भई ये आपकी हद है, ये आपकी हदूद है, ये आप की लिमिट्स हैं, आपने इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना आइंदा। तो हम जो है ना बीइंग अ सिस्टर और बीइंग मदर, हमारा जो फीमेल का एक जो रोल होता है वो हमारा जो कल्चरली एक चीज़ जो आ जाती है ना सोसाइटी के अंदर, कि वो यही है कि भई औरत जो है ना वो हमेशा अपने आप को उसने कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना होता है, उसने जो है ना घर वालों का ख्याल ज़्यादा रखना होता है, उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बेशक होती हैं, हर बंदे का हर घर में एक अलग रोल है और उसने वो रोल प्ले करना। आइदर वो हस्बैंड का रोल है, वाइफ का रोल है, फादर का रोल है, मदर का रोल है, सिस्टर एंड ब्रदर्स का रोल है। आपने अपने रोल्स को देखना है, उसको प्ले आपने करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी उसमें आप अपना ख्याल रखना भूल जाएं, अपनी खुशियों की इतनी कुर्बानी दे दें कि अगला की नज़र में आप कुछ हो ही ना। ठीक है, तो एक जो आप सेल्फ़ केयर होती है ना, सेल्फ़ लव, वो आपने जो है ना अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है। जब आपको पता चलेगा ना कि आपकी वर्थ आप इस तरह से हैं, सेल्फ़ लव, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगी, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगी, तो तब आपको जाकर समझ आएगी कि भाई जो आप ये सब चीज़ें कर रही थी वो वैसे ही कर रही थी। अगर किसी ने आपसे खुश होना है, किसी ने आपसे मुतासिर होना है, किसी ने आपकी लाइफ में रहना है, वो वैसे भी रहेगा जैसे आप अभी हैं, लाइक बीइंग योरसेल्फ। ये नहीं है कि भई आप 24 घंटे काम ही करती रहें, लोगों को खुश करती रहें। ससुराल में आप गई हैं तो बहू बन के सारे काम अपने ऊपर ले लें। ऐसे करके आप किसी को खुश नहीं कर सकते। ऐसे करके आप सिर्फ़ अपनी वर्थ एंड वैल्यू अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी ख़त्म करती हैं। तो चीज़ों को देखना चाहिए, जहाँ एक आप पे जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली हैं, देखें बाकी घर के 4 लोगों में भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं। अगर उतनी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपके ऊपर एक हद से ज़्यादा काम डाला हुआ है तो उस पे आपने जो है रिएक्ट करना है। आपने जो है ना अपने आप का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। अब अपना ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं होती। जितना टाइम आपने अपने हस्बैंड को दिन में दे दिया 24 घंटों में, ठीक है, अपने बच्चों को दे दिया, अपने घर को दे दिया, अपनी फैमिली को दे दिया, उस पूरे 24 घंटे में से आप देखें आपने अपने लिए 2 घंटे निकाले हैं जिसमें आप अपने लिए अपनी सेल्फ़ केयर करती हैं, आप अपना शॉपिंग करती हैं, आप अपने पसंद का खाना खाती हैं, आप अपना घूमती हैं फिरती हैं, या कोई ऐसा काम करती हैं, अपना ड्रामा देखती हैं। सेल्फ़ टाइम जो होता है ना, एक मी टाइम आपका, वो उससे आप सेल्फ़िश नहीं कहलाएंगी, बल्कि जैसे हर बंदे की ज़रूरत होती है। हस्बैंड जो है ना वो पूरा दिन काम करने के बाद फैमिली टाइम देता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है, उनके साथ एंजॉय करता है और उसको कोई चीज़ पसंद है वो देखते हैं। बच्चे अपना पढ़ लेते हैं, फैमिली टाइम होता है, वो अपनी गेम्स प्ले करते हैं और अपने काम करते हैं। तो सेम उसी तरह आपका भी उतना ही हक है कि आपने भी जो है ना अपनी लाइफ
लाइफ में सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ इम्पोर्टेंस लानी है और अपना एक मी टाइम ज़रूर रखना है। ये हेल्दी बाउंड्रीज़ जब आप सेट करेंगी ना अपने लिए और दूसरों को भी बताएंगी कि भाई ये हैं सारी चीज़ें, तो उससे ये क्या आप एक जो है ना आपकी लाइफ में एक पीस होगा, एक सेटिस्फेक्शन होगी। सेकंड चीज़, अब फैमिली की बात तो हम लोगों ने कर ली, अब जो है फ्रेंडशिप्स की बात करते हैं। बहुत सी ऐसे लोग हैं वो भाई अपने आप को ऐसी ऐसी दोस्तियों में रखे रखते हैं जहाँ पे उनकी ज़ीरो वर्थ होती है, ठीक है, वन साइडेड दोस्ती चल रही होती हैं। मैंने खुद विटनेस की हैं ऐसी फ्रेंडशिप जो वन साइडेड चल रही होती हैं और अगले की तरफ से बहुत अजीब रिस्पांस होता है। मेरी कॉलेज की ऐसी फ्रेंड्स थी, मेरी सिस्टर्स की ऐसी फ्रेंड्स हैं, वो कॉलेज में जो साथ हो रहा होता है वो बता रही होती है कि एक फ्रेंड है, बेसिकली दो फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड जो है वो अगली को बैक कर रही होती है उसके साथ दोस्ती, यानी कोई खफा हो जाती है बीच में, तो जो दूसरी वाली है वो हमेशा और दूसरी को लेट डाउन ही करती है। कभी उसने दोस्ती को दोबारा वो करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, कभी ये चीज़ नहीं की, तो हमेशा दूसरी जो है ना वो बैक करती है दोस्ती को ठीक करने में, हमेशा गलती दूसरी की होती है अपने आप पे गलती लेकर। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी हैं। और अभी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और वो ऐसा करते आ रहे हैं, तो आज से उन्होंने जो है एक रूल बनाना है और इस हैबिट को जो है ना अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करना है। और अगर कभी उन्होंने पास्ट में ये हैबिट थी और अभी आके उन्होंने ये हैबिट छोड़ दी है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और एक है सिंसियर फ्रेंड। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपकी सिंसियर फ्रेंड है, ठीक है, आपने नोट करना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा अपने टाइम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आपको कॉल करता है, जब वो मुश्किल में हो, जब वो खुशी में हो तो आपको कॉल करके बता दी, मुश्किल में है तो हेल्प चाहिए तो आपसे हेल्प ले ली, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, आपको जो है वो पड़ी, तो वो गायब हो गई। लेकिन फिर गायब हो के उसने आपको इग्नोर किया, लाइफ के कुछ दिनों बाद दोबारा उसको कोई मुश्किल पड़ती है, वो दोबारा आपके पास आ रहा है और आपसे हेल्प मांग रहे हैं, कुछ भी चीज़ें आपसे सिंपैथी लेनी है, आपसे जो है काउंसलिंग करानी है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं, तो वो आपकी तरफ दोबारा आ रहा है, आप दोबारा उसको एंटरटेन करेंगे तो वो तो इस पैटर्न पे ही चलता जाएगा। आप इग्नोर हो रहे हो, आपकी ज़ीरो वर्थ है, वो आपको अपने हिसाब से यूज़ कर रही है। जब उसको आपकी हेल्प चाहिए, जब उसको आपकी नीड चाहिए, जब उसको सेटिस्फैक्ट्री फ़ील करना है, जब वो लो फील हो रही है, आपकी नीड है उसको, लेकिन जब आपको नीड है उसकी, वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो ऐसे दोस्तों को जो है ना आपने पहले बड़ा कीन ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, और ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करना है। और अगर आप ये करते आ रहे हैं तो प्लीज़ अभी आपकी मतलबी किसी भी दोस्त, किसी भी रिश्तेदार का कॉल आएगी, आपने उसकी कॉल अटेंड नहीं करनी, ठीक है, उसको इग्नोर मोड पे लगा देना और कभी भी उसको एंटरटेन नहीं करना। हमेशा लोगों में, हमेशा अपने इर्द गिर्द अपने सर्कल में ऐसे लोगों को आपने रखना है जो वाकई आपको किसी गर्ज के बिना लाइक करें, आपके लिए वो हमेशा वहाँ रहें। और ऐसे लोगों का आप बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, समझ आ जाती है, लेकिन हम ख़ुद को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। बहुत टाइम के लिए हम ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। हम सिर्फ जो है ना इमोशनली कुछ लोगों पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, बस ये कि कोई हो आपके लिए वहाँ। लेकिन यहाँ ये चीज़ हम समझते नहीं हैं कि ये हमारी पर्सनालिटी या हमारी ग्रूमिंग के लिए ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को सबसे आगे रखेंगे ना, तो आप जो है ना लोगों से उनकी जो आपके साथ खेलने की एक पावर होती है ना, आप उनसे खींच लेते हो। और फिर वही लोग हैरान हो रहे होते हैं, यार कल तक तो ये मेरे साथ ऐसी, मेरे साथ ये हर बात मेरी मान रही थी, मेरे लिए ये कर रही थी, वो कर रही थी, अब क्यों नहीं? क्योंकि वो आपको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होगी, आपको समझ आ गई कि यार ये गलत हो रहा है। तो बस आपने यही करना है, उनसे जो आपने जो है ना पावर बैक लेनी है, ऐसे लोगों से जो आपकी जो है ना रिलेशनशिप और आपकी अच्छाइयों का जो है गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और सिर्फ अपने मतलब के लिए उठा रहे हैं। ऐसे मतलब परस्त लोगों को आपने जो है लाइफ से किक आउट कर देना है। तो यहाँ जो है ना मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको यार मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो यार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं जी अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।